नमस्कार, जय हिंद। निठारी कांड के सभी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया है, दोष मुक्त कर दिया गया है। 2005-06 के बीच एक कांड हुआ था जिसमें मोनिंदर सिंह बढ़ेर और सुरेंद्र कोली उनके नौकर को आरोपी बनाया गया था और दोनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। अगर ये दोनों लोग दोषी नहीं थे तो आखिर दोषी कौन था? 19 बच्चों और युवतियों का काट कर गटर में बहाने वाला वो पापी इंसान कौन था? वो नरभक्षी जिसने ऐसा कृत्य किया। आज तक कोई भी जांच एजेंसी, सीबीआई, पुलिस पता नहीं लगा पाई इसका। एक प्रकार से इस कांड का राज दफन हो चुका है। यदि दोनों आरोपियों को 20 साल तक, वो दोनों निर्दोष थे, यदि 20 साल तक उनको जेल में रखा गया निर्दोष होते हुए, तो उनका बिजनेस, व्यापार, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अगर ऐसी ही न्याय व्यवस्था रही तो क्या होगा उन निर्दोष लोगों का जो आज भी सलाखों के पीछे दोषी होने का आरोप भोग रहे हैं? कैसे मिलेगा उनको न्याय? क्यों इतना लंबा समय लगता है निर्दोष को निर्दोष साबित करने में और दोषी का पता नहीं चलता है? आज 20 साल हो गए निठारी कांड के करीब, लेकिन कोई भी दोषी पकड़ा नहीं गया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आरोपी थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। सीबीआई और पुलिस की अदालत ने, निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी। फांसी की सजा के बाद उनको फिर उम्र कैद की सजा हुई और उसके बाद फिर निर्दोष साबित करके छोड़ दिया गया। क्या यही है हमारे देश की न्याय व्यवस्था? आखिर वो निर्दोष थे तो दोषी कौन था? कौन था दोषी जिन्होंने 18-19 बच्चों और युवतियों का कत्ल किया और इस तरह से नाले में फेंक दिया? कौन थे वो लोग? उनका भी पता चलना चाहिए। हमारे देश की जांच एजेंसियां, सीबीआई, सीआईडी क्या कर रही हैं? किस तरह से जांच कर रही हैं? आज दोष मुक्त होने के बाद जो बच्चे के साथ इस तरह का कृत्य किया गया, उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी? कि किस तरह से न्याय व्यवस्था है कि आज तक उन दरिंदों का पता नहीं लग सका जो इसके जिम्मेदार थे। शुरू के जांच में सबको उम्मीद जगी कि यही दोनों लोग दोषी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि ये दोषी नहीं है। तो आखिर दोषी कौन है? कौन है गुनहगार? इसका भी पता चलना चाहिए। 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के सेक्टर 31 स्थित D5 कोठी के पिछले नाले में बच्चों के कंकाल और शरीर के अंग बरामद होने के बाद मामला प्रकाश में आया था। पुलिस ने इस कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पढ़ेर और उनके घरेलू नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि 2005-06 के बीच कई गरीब परिवार के बच्चे और युवा महिलाएं लापता हो गई थी।
19 पीड़ितों की पहचान हुई थी। निचली अदालत का फैसला था गाजियाबाद विशेष सीबीआई अदालत सुरेंद्र कोहली को 12 से अधिक मामलों में और मनिंदर सिंह पढ़ेर को मौत की सजा सुनाई थी। अक्टूबर 2023 में उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पढ़ेर को मामलों से रिहा कर दिया था। ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं कि यदि निर्दोष व्यक्ति को सजा हो जाती है या तो न्याय मिलता है तो देर से मिलता है, जब सब कुछ उसका खत्म हो चुका होता है। जैसे किसी के ऊपर फर्जी तरीके से फंसाया गया हो और उसको कानूनी मामलों में 10 साल 15 साल तक रखा गया हो, तो अगर उसको 10-15 साल बाद न्याय मिलता है तो अब तो उसका सब कुछ कैरियर बर्बाद हो चुका होता है। पैसे में वो न्याय लेकर क्या कर सकता है? तो इसलिए हमारी कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द मामलों की जांच करके न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत।